सो हाय गाइस, हाउ आर यू? आई होप कि आप लोग ठीक हो गए। तो अब हम आ चुके हैं एडवांस ऑर्डर ब्लॉक सेशन के अंदर। तो गाइस, अगर आपने ये पॉइंट मिस किया ना, तो फिर कुछ भी नहीं, आपका ट्रेडिंग में कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि आप ऐसी एडवांस चीज़ें मिस कर रहे हो तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, तो मैं इसमें प्रॉपर ए टू जी गाइड करूँगा। ठीक है, तो आपने ऐसा ना हो कि आप मेरी वीडियो को भाई 5x 3x करके देख रहे हो, ये ऐसा गलती मत करना। एंड अभी आप बैठो रिलैक्स होके, अपने मोबाइल्स की नोटिफिकेशन ऑफ कर लो या मोबाइल को दूर कर लो, ताकि ये जो आप मेरे में जो चीज़ें समझाऊंगा आप उनको एग्जैक्टली देख सको और वहाँ पर फोकस करके उनको इम्प्लीमेंट कर सको अपने अंदर सिंपली। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर ब्लॉक में थोड़ी सी डेफिनेशन बता दूँ। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? ऑर्डर ब्लॉक एक लिमिट होती है जो बैंक्स अपने लगाते हैं, तो मार्केट वहाँ की तरफ खुद मूव करती है। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर्स लगे होते हैं, वहाँ पर पैसा पड़ा होता है। ले सपोज यहाँ पर एक और बैंक्स का लिमिट लगी हुई ऑर्डर, तो बैंक से अपने ऑर्डर लगा दिया, तो मार्केट क्या करेगी? रिवर्सल लेगी, रिट्रेसमेंट करेगी, इसको टच करेगी, तो यहाँ पर बैंक्स की एंट्रीज होंगी, तो बैंक्स ने यहाँ पर क्या करेगी? अपने एक ऑर्डर लगा के वहाँ पर उनका ऑर्डर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, देन वो बूम करके ऊपर चली जाती है मार्केट। ठीक है, यही होता है सिंपली। अब हम आपको इसमें क्या डिफरेंट है, मतलब अब मैं इनमें आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, क्या अब ऐसा कुछ क्या है जो मैंने आज एडवांस लिखा हुआ है? क्योंकि एडवांस का मतलब इनमें ये जो हमने नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक सीखे हुए हैं ना, वो एक्चुअल में वो नहीं होते। ठीक है, जो एक्चुअल में जो एसएमसी इंडिकेटर वगैरह वो चीज़ें होती है वो नहीं होते। आपको इससे ज़्यादा भी सीखना पड़ता है। ठीक है, इससे कम वाले नहीं है। ये इंडिकेटर बहुत ज़्यादा, ये फजूल शिट है, इनको छोड़ दो, वो बहुत पुरानी चीज़ें हैं, वो पहले वर्क करती थी, अब मार्केट बहुत एडवांस हो गई है, इसके साथ साथ आपको भी एडवांस होना पड़ेगा। ठीक है, लेट्स मूव ऑन सेकंड टॉपिक। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं ऑर्डर ब्लॉक की। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक की, ऑर्डर ब्लॉक तो सेम ही होता है। जैसे देखो, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लास्ट कैंडल का ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया, मार्केट क्या करेगी? इसको रिस्पेक्ट करेगी, देन मार्केट क्या करेगी? ऊपर चली जाएगी। यहाँ से मार्केट ऊपर चले जाएगी। मैं इसका लॉक पे ओपन कर लूँ, मार्केट फिर यहाँ से क्या करेगी? ऊपर चली जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हमने ये पढ़ी ये चीज़ें, मार्केट ऊपर चली जाती है, परफेक्ट, ओके, हम मानते हैं ये चीज़ वर्क करती है। ठीक है, बट हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें, एक हम ज़्यादा लंबे टाइम तक मतलब अपने ट्रेडिंग को कैरियर बनाना चाहते हैं ना, तो हम ये लास्ट कैंडल को देख के हमने ये ट्रेड वगैरह कभी नहीं प्लेस करनी। ठीक है, आपको यहाँ पर अच्छा खासा मूव मिल सकता है, बट एडवांस जो चीज़ें होती हैं वो आपको सीखनी पड़ती हैं, क्योंकि ये चीज़ें अब ज़्यादा ट्रैप हो रही हैं। ये जो नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं ना, एसएमसी वाले, वो अब ज़्यादा आईसीटी वाले जो होते हैं ना, ज़्यादा ये ट्रैप हो रहे हैं, आपको इनकी तरफ अब नहीं भागना, क्योंकि मार्केट डे बाय डे एडवांस होती जा रही है। ठीक है, बैंक्स इंस्टीट्यूशन को हर एक चीज़ का डेटा मिल रहा होता है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक्स पे ट्रेड करते हैं वगैरह हर एक चीज़। तो उसके लिए हम अपने क्या किया है कि ऑर्डर ब्लॉक के अंदर दो टाइप्स होती हैं। याद रखना, कोई भी आपको पूछे ना ऑर्डर ब्लॉक की कितनी टाइप्स होती हैं, वो कोई कहेगा एक स्ट्रांग होता है, एक लो होता है, नहीं। उसको बोलो नहीं, दो टाइप्स होती हैं, एक क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक, एक होती है अल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, जो बाइंग कैंडल में सेल करते हैं और सेल कैंडल में बाइंग करते हैं। जैसे मार्केट ऊपर गई, ठीक है, ऊपर गई तो क्या किया इन लोगों ने? सेलिंग की। ठीक है, ये ऊपर वाला पॉइंट आप देख लो। अब नीचे वाला पॉइंट, जैसे मार्केट नीचे आई तो इसने क्या किया? बाइंग की। बस मार्केट इंस्टीट्यूशंस बैंक्स यही करते रहते हैं, और इसमें कुछ खास नहीं। ये नहीं कि वो कभी बीच में अपनी लिमिट लगा देंगे, नहीं, बीच में कभी कभी भी वो लिमिट अपनी नहीं लगाते, ये बात माइंड में रखना। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कि क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। ठीक है, ध्यान से सुनना, ऑर्डर क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। ओके, अब मैं मूव करता हूँ दूसरे पॉइंट की तरफ। चलो, मैं ऐसे सिखा रहा हूँ जैसे मैं लाइव सेशन किसी के साथ कर रहा हूँ। ठीक है, बट डोंट वरी। अब ये क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक क्या है भाई? ये 5 पॉइंट क्या है? ये पांचों के पांचों पॉइंट मैंने आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं पहले। ठीक है, अगर किसी ने वो चीज़ें मिस की हैं, किसी ने वो चीज़ें बोला भाई मैंने वो चीज़ें देखी नहीं है, फिर वो जाके मेरी ये डायरेक्ट वीडियो देख रहा है, तो भाई कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले जाओ, वो वीडियो देख के आओ, उसके बाद जाके ये चीज़ें देखना, ताकि वर्थ इट रहे तुम्हारे लिए, क्योंकि अभी कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हारे ऊपर से सब कुछ जाने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने अपने सेशन बनाया तो कौन सा था? लिक्विडिटी स्वीप हो गया। ठीक है, एक ये क्या है? ब्रेक रिसेंट हाई, वो क्या होती है? एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी। ठीक है, अब देखो तीसरा पॉइंट क्या है? फेयर वैल्यू गैप, ये भी हमने पढ़ा है। अब चेक ऑर्डर ब्लॉक शुड बी इन प्रीमियम एंड डिस्काउंट,
अब प्रीमियम डिस्काउंट हमने भी ये भी पढ़ा है भाई, ठीक है। एटलस ट्रैप इंड्यूसमेंट हमने ये भी पढ़ा है। इसमें बताओ कौन सी चीज़ जो नहीं है जो मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाई, टोटल हर एक चीज़ पढ़ाई थी, ठीक है। तो चलो अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये अब ऑर्डर ब्लॉक एक एक्चुअल में परफेक्ट एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनता है, जो स्ट्रांग होता है, जहाँ से हमें एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा फॉरेक्स एंड बाइनरी के अंदर भी। ओके, सो अब मैं आपको ड्रा करके बताता हूँ किस तरीके से। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट पॉइंट कौन सा था, लिक्विडिटी स्वीप। अब आप ये देखो, लिक्विडिटी स्वीप, इस लो की लिक्विडिटी इसने स्वीप की ना, इसकी लिक्विडिटी स्वीप तो हो गई। लिक्विडिटी स्वीप हमने इसको नाम दे देना है लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है। इसकी लिक्विडिटी स्वीप हो गई। अब हमने दूसरा पॉइंट कौन सा था, ब्रेक रीसेंट हाई, ठीक है। अब रीसेंट हाई कौन सा बना था, ये वाला, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। हमने इसको भी मार्किंग कर लेते हैं, इसको हम BRH बोलते हैं, ठीक है, ब्रेक रीसेंट हाई। इसको मैं भी नाम दे देता हूँ BRH, डन, ओके, ये कंफर्म हो गया। अभी हमने तीसरा जो हमारा पॉइंट कौन सा था, FVG, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, मतलब यहाँ पर FVG जरूर बनाया होगा, इसलिए सपोज इस जगह पे FVG है, मैं मार्क कर लेता हूँ, इस जगह पे एक FVG है, डन हो गया। मैं इसको भी लेकर लेता हूँ FVG, डन। अभी तीसरा पॉइंट कौन सा था, मार्केट चेक करो ऑर्डर ब्लॉक किस में है, मतलब डिस्काउंट में है या प्रीमियम में, उसके लिए हमने क्या टूल यूज़ करते थे भाई, ये टूल हम यूज़ करते थे, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर लगा के दिखाता हूँ ये टूल। अब देखो हमारा, अब ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर वैलिड हो जाएगा, मतलब हमारा ऑर्डर ब्लॉक भी यहाँ फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा, हम यहाँ पर हमारा ऑर्डर ब्लॉक बना होगा, मैं इसको दे देता हूँ ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। FVG भी बना और ऑर्डर ब्लॉक बना। देखो अब हमारा ऑर्डर ब्लॉक किसमें है, डिस्काउंट जोन के अंदर, ओके। हमारे कितने पॉइंट क्लीन हो गए, 4 पॉइंट क्लीन हो गए। अब पांचवा पॉइंट कौन सा था कि इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट, ठीक है। मेन चीज़ इंड्यूसमेंट होनी चाहिए। लेट्स सपोज यहाँ पर देखो इंड्यूसमेंट हो रही है, ठीक है। मार्केट क्या करे, यहाँ पे इंड्यूसमेंट की एज अ सपोर्ट बनाएगी, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाएगी, ये इंड्यूसमेंट करेगी, ठीक है। इंड्यूसमेंट करके फिर नीचे जाएगी। मैं इसको नीचे इसका नाम भी दे देता हूँ IND, ठीक है। इसका ये इंड्यूसमेंट है, ये ऊपर की तरफ भी देखो नीचे की तरफ देखो इंड्यूसमेंट होगी, ठीक है। ये ऐसा कोई सपोर्ट रेजिस्टेंट बनाएगी तो बस मार्केट बस आप लोगों को थोड़ा सा ना फोमो वगैरह डालती है, इस जगह जो रिटेलर्स होते हैं जो सपोर्ट रेजिस्टेंट में बाय सेल करते हैं वो यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है। इस जगह भी मैं इसका नाम देता हूँ इंड्यूसमेंट, IND, इंड्यूसमेंट, ठीक है। तो हमारे कितने पॉइंट कंफर्म हो गए, पाँचों के पाँच, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने क्या करनी है, अब हमारा ऑर्डर हमारा यहाँ पर हम प्लेस कर देंगे भाई। हमारा ये एक सब कुछ हमने ड्रा कर दिया, ऑर्डर ब्लॉक हर एक चीज़ ड्रा कर दी। अब हमारा यहाँ पर लेट्स सपोज मेरा कि यहाँ पर मैंने ऑर्डर अपना प्लेस कर दिया, इस जगह पे मैंने अपना ऑर्डर यहाँ पर प्लेस कर दिया, ठीक है। अब मैंने जैसे ऑर्डर प्लेस कर दिया, अब मार्केट क्या करेगी, अब नीचे आएगी, नीचे आएगी, इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप करेगी, इस ऑर्डर ब्लॉक को टच रिस्पेक्ट करेगी, अब मार्केट बूम हमारा TP हिट, ठीक है। ये होता है क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक। मैं अगेन अगेन से एक बार मैं समझा देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि मेरी जो है ना कम्युनिटी, वो बहुत ज़्यादा एक मासूम सी, इनको वन बाय वन करके चीज़ें सिखानी पड़ती हैं। चलो, हमने जब मार्केट में बैठना है तो हमने क्या चीज़ें नोट करनी है, क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक की 5 कन्फर्मेशन नोट करनी है, ठीक है। अब देखो मार्केट क्या किया, नीचे आई, ऊपर गई, ठीक है, ऊपर गई, फिर नीचे आई, इस लो की लिक्विडिटी स्वीप करनी है हमने, ठीक है। अब क्या करना है, इस हम लोग को मार्क कर लेते हैं, इसकी हमारी लिक्विडिटी स्वीप होनी चाहिए। लेट्स देखते हैं अब लिक्विडिटी स्वीप, मैं इसको लिख लेता हूँ लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है। एंड देन मार्केट क्या करेगी, नीचे आनी है, इसने लिक्विडिटी इसकी स्वीप की, आपने बोलना है भाई लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप हो चुकी है, हमारा ये पॉइंट क्लीन हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर मार्केट क्या करेगी, यहाँ से रिवर्स करेगी ऊपर, ठीक है। यहाँ पर हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक, जैसे यहाँ पर एक ब्रेक रीसेंट हाई, जैसे भी इसको टूट जाएगा ना, यहाँ पे BRH हो जाएगा,
ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं BRH। जैसे BRH हमने किया तो नीचे हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हो जाएगा। इस कैंडल में, इस लेग के अंदर हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक होगा। बहुत ज़्यादा FVG भी होंगे क्योंकि मार्केट इंस्टेंट ऊपर जा रही थी, तो बहुत ज़्यादा FVGs पे होंगे। तो मैं इसको एज अ ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेता हूँ। इसको मैंने एज अ ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया, ठीक है, डन। तो अब हम क्या करते हैं, अब देखते हैं हमें अब तो इसका पॉइंट कौन सा देखना है, तो FVG। अब मार्केट ने यहाँ पर भी FVG ले सपोज बनाया है, ठीक है। FVG यहाँ पर मार्केट ने ये भी बना दिया FVG। मैं इसका कलर थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ ताकि समझने में आसानी हो जाए। चलो, ये FVG बना हुआ है, ओके। तो अब हमें क्या चाहिए, जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक वो देखना है वो प्रीमियम में है या डिस्काउंट में। यहाँ से मार्केट गई, अभी मार्केट थोड़ा सा नीचे रिवर्स किया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या कंफर्म करेंगे, अपना प्रीमियम एंड डिस्काउंट, ठीक है। उसके लिए हमने ये टूल बनाया हुआ है, इसकी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, आप जाके देख सकते हो। अब हमारे ये देखो ऑर्डर ब्लॉक किसके अंदर है, डिस्काउंट के अंदर। हमारे ये यहाँ पर 4 पॉइंट चेक लिस्ट बन चुकी है, इसकी मतलब चेक कर दिए कि डन, हमारी 4 पॉइंट कंप्लीट हो रहे हैं। 5वां पॉइंट कौन सा था, इंड्यूसमेंट। अब आपने वेट करना है कि यहाँ पर रिटेलर्स इंड्यूसमेंट मतलब ट्रैप हो जाए, ठीक है। यहाँ पर वो क्या करेंगे, मार्केट ट्रैप करेंगे इनको इस तरीके से, इनकी इस तरीके से उनको ट्रैप करेगी, ठीक है। आप देखोगे, सॉरी, अब आप देखोगे ना, इनको ये ट्रैप करेगी। ट्रैप करने के बाद इनकी लिक्विडिटी स्वीप करेगी, फिर यानी कि ये लिक्विडिटी स्वीप करेगी। मतलब इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी स्वीप एक ही बात होती है, ठीक है। यहाँ पर बता देता हूँ मैं, यहाँ पे वो इंड्यूसमेंट करेगी, यहाँ पर भी इंड्यूसमेंट होगी, ठीक है। मार्केट क्या करेगी, सबसे पहले इनकी ऊपर जो डबल टॉप होता है इनकी पहले लिक्विडिटी स्वीप करेगी, ठीक है। देन फिर मार्केट क्या करेगी, फिर नीचे आएगी। नीचे आएगी, यहाँ पर हमारा ऑर्डर ब्लॉक मार्क होगा। तो हमने क्या करना है, अपने यहाँ पर एक पोजीशन बनानी है लॉन्ग की, एंड फिर मार्केट क्या करेगी, एक अच्छा मूव एंड बूम, ठीक है। क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक यही होता है। आई होप कि ये चीज़ आप लोगों को अब क्लियर हो गई होगी, व्हाट आई मीन कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अभी ये चीज़ें आपको आई थिंक समझ नहीं आएंगी स्टार्टिंग में ना, आप इसमें ये आपको फील होगा, थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये मतलब समझ नहीं आ रहा, वाट एवर, मतलब आपको समझ नहीं आएगी टोटली। तो आपने क्या करना है, चुप करके इज्जत से बैठ के आपने बैक टेस्ट करना है, ठीक है। बैक टेस्ट नहीं करोगे तो नहीं कर पाओगे। बैक टेस्ट खुद करो, बैठो, ये चीज़ें फाइंड करो, मिल जाएंगी। ये चीज़ आज भी अवेलेबल है, मैं इन पॉइंट्स को देख के ट्रेड करता हूँ फॉरेक्स के अंदर, ओके। अब हम चलते हैं आगे। ओह, मैं थक जाता हूँ कसम से गाइस, बोल बोल के। तभी तो मैं बोलता हूँ गाइस, रिएक्शन मुझे थोड़ा सा दिया करो मैसेज पे, ओके। तो अब यहाँ पर साइकोलॉजी ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, यहाँ पर साइकोलॉजी ऑर्डर ब्लॉक ये होता है गाइज। आप लोगों को मैंने एक बात बताई थी पहले कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में ट्रैप ऑर्डर ब्लॉक इस वजह से हुआ क्योंकि मैं एक वॉल्यूम देखता था मार्केट, मतलब टोटली जितना हो सकती मार्केट यहाँ पे आपको इंड्यूसमेंट करती है, आपके अंदर फोमो डालती है। जैसे सपोज यहाँ पर मैं ट्रेड कर रहा था, यहाँ पर 2 ऑर्डर ब्लॉक बने हुए थे, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम, ये नीचे वॉल्यूम आ रहा है, ये नीचे वॉल्यूम आ रहा है। देखो प्रीवियस कैंडल के वॉल्यूम इसका लो था, हमने क्या सीखा भाई, प्रीवियस कैंडल से वॉल्यूम लो है तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर हमने ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है। हमने ऑर्डर ब्लॉक उसने टच किया, वो ऑर्डर ब्लॉक हमारा प्रीमियम डिस्काउंट, आपने ये वो सब कुछ चेक कर लिया, आपको हर एक कंफर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। बट यहाँ पर क्या होगा, एक कैंडल आएगी ऐसे, वो फॉर्म फॉर्म होती रहेगी, ठीक है। आप वो रेड फॉर्म करेगी, ऐसी रेड फॉर्म करेगी करेगी करेगी, जैसे लास्ट के 10 सेकंड बचेंगे ना, वो कैंडल क्या करेगी, सीधे चली जाएगी ऊपर, इस तरीके से मूव दे देगी, आपकी वो ट्रेड लॉस। एंड फिर ये मार्केट क्या करेगी, ऊपर की तरफ जाएगी, एंड ये अपना लिक्विड स्वीप करेगी टोटली। गाइस एक सेकंड, सॉरी, ओके। फिर मार्केट ये क्या करेगी, ऊपर ऊपर की तरफ जाएगी, इसे रन करेगी ऊपर की तरफ। मैं साथ साथ ड्रॉ भी करता रहता हूँ, बाइंग विक, इस तरीके से मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक होगा,
और इसको हमने ये चीज़ें सब कुछ लगाई होंगी। बट आप लोगों को यहाँ पे लग रहा होगा यहाँ पर मार्केट रिस्पेक्ट करेगी, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे इसकी जगह पे ये रिस्पेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। यहाँ पर 2-3 एरर देगी, उसके बाद जाके यहाँ पर आपको रिजेक्शन देगी। तो आप बोलोगे भाई हमने इस जगह ट्रेड कैसे करनी है, ठीक है। तो वो मैं जाके आपको आगे बताता हूँ किस तरीके से करनी है। मैंने जस्ट साइकोलॉजी ऑर्डर ब्लॉक इसलिए बताया आपको ये चीज़ देखनी है, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल ऑर्डर ब्लॉक्स, क्योंकि ये फिर इसको रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि ये फिर होते हैं ट्रैप करता है। ये इंस्टीट्यूशन बैंक्स होते हैं, वो मिलके ट्रैप करवाते हैं जो ऑर्डर ब्लॉक्स पे ऊपर जो प्राइस एक्शन पे ये ट्रेड वगैरह जो करते हैं ना, इनके ऊपर, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। बस आई थिंक आपको क्लीन हो गया होगा, ठीक है। मैं अब आगे ये सेम पॉइंट इसका पार्ट 2 बताता हूँ कैसे होगा, ठीक है। लेट्स सपोज मार्केट ऊपर गई और यहाँ से नीचे गिरी, एक ऑर्डर ब्लॉक हमारा बनाया मार्केट ने, ठीक है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया और यहाँ पर भी एक ऑर्डर ब्लॉक बना दिया, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पर भी एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है हमारा। मैं इसको भी मार्क कर लेता हूँ ऑर्डर ब्लॉक। अब मार्केट देखो, अब मैं एग्जैक्टली मैं जो समझाना चाह रहा था वो यहाँ पर समझाऊंगा। मार्केट यहाँ से क्या करेगी, ऊपर जाएगी, उससे पहले आपको ऐसे मूव देगी, इससे पहले आपको ये मूव देगी, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या करेगी, आप ऊपर की तरफ ये मार्केट जाएगी, यहाँ पर आपको थोड़ा सा इंड्यूसमेंट दिखाएगी इस तरीके से, ठीक है। आपको लगेगा ये ऊपर जा मतलब नीचे आ रही, नीचे बट यहाँ से नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पर फिर क्या होगा, इसको जैसे टच करेगी ना, एक हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक जो होगा, इसके पीछे लिक्विडिटी नहीं होगी। देन मैं आपको वो एंड पे जाके बताऊंगा कि वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कैसे ढूंढते हैं, ठीक है। इसके पीछे लिक्विडिटी नहीं है, या ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक मतलब अकेला बना हुआ है, पीछे लिक्विडिटी कुछ भी नहीं है। मार्केट ऊपर जाके क्या करे, इसके ऊपर कौन सी लिक्विडिटी, देखो है ही नहीं इसके ऊपर। ये हाई बना हुआ है, इसके ऊपर एफवीजी तो है ही नहीं, तो क्या करेगी मार्केट ऊपर जाके, तो इसको जैसे टच करेगी ना, टच करने के बाद इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा गिर जाएगा, और जो इसका एक नेक्स्ट कैंडल का जो वॉल्यूम होगा ना, जो भी आई थिंक यहाँ पे बनेगी रेड कैंडल, उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आ जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर परफेक्ट इंस्टीट्यूशन बैठे थे, जो उन लोगों ने उनके ऑर्डर्स प्लेस हो चुके हैं। आपको नीचे जाके और मतलब आप अपने वॉल्यूम का देखोगे ना तो पता चल जाएगा, वहाँ से अपनी एक एंट्री बना लेना, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट की अपनी एंट्री बना लेना, ठीक है। और कोशिश करना ये आपका जो हाई होगा ना, हाई होगा, इससे आपने ये अपना एसएल को थोड़ा सा ऊपर रखना है, या आपने ऐसा करना मिड पॉइंट से, आप अपने मिड पॉइंट मीन थ्रेशोल्ड से क्या करना, आप अपनी एंट्री बना लेनी है, सिंपल। फिर मार्केट क्या करेगी, थोड़ा बहुत यहाँ पे इंड्यूसमेंट करेगी, ये नहीं इंड्यूसमेंट नहीं करेगी, यहाँ पे इंड्यूसमेंट करेगी, आपको थोड़ा सा इससे बच के रहना है बस, सिंपली ये फिर नीचे चली जाएगी। मैंने ये ऊपर क्यों बोला, क्योंकि इसलिए मैंने ऊपर बोला क्योंकि मार्केट इनका जो इक्वल हाई बने हुए हैं ना, उनकी थोड़ी सी लिक्विडिटी ऊपर जाके ऐसे स्वीप करेगी, ऐसे ऊपर जाके स्वीप करेगी, देन नीचे गिरेगी, क्योंकि मेरी ट्रेड्स ऐसी ही होती हैं। मैं पहले लॉस में जाता हूँ, फिर मैं जाके फिर बाद में जाके प्रॉफिट में हो जाता हूँ, दैट्स द रीज़न। ये होती है साइकोलॉजिकल मतलब जो होती है इंड्यूसमेंट वगैरह होती है जो ऑर्डर ब्लॉक्स पे होती है, ठीक है। इन चीज़ों से बचो। अब इन चीज़ों से बचना कैसे होता है, तो आप लोगों को जितना टाइम एक ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क किए हुए हैं, आप वहाँ पर जाके देखा करो क्या कर रहे हैं। आपको जब तक एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को पता नहीं चलेगा तब तक आप नहीं कर पाओगे। जैसे मैंने पीछे बताया 5 पॉइंट क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक्स के, आप उनको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और वो एक परफेक्ट पॉइंट बताते हैं, क्योंकि वहाँ पर फिर 100% श्योरिटी होती है कि मार्केट वहाँ से गिरेगी या अप उठेगी। ओके, आई समझ। अब चलते हैं आगे। अभी यहाँ पर हमारा क्या है, ब्रेकर ब्लॉक। ब्रेकर ब्लॉक जो काफ़ी टाइम से मैं बातें ऐसी बोल रहा था, ब्रेकर ब्लॉक ब्रेकर ब्लॉक ब्रेकर ब्लॉक, वो क्या होता है क्या होता है। लेट्स मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज मार्केट क्या किया, सबसे पहले मार्केट ऊपर गई, एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया और नीचे आई, फिर ऊपर जा रही है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, मार्केट अब ऊपर जा रही है। मार्केट ने क्या किया, हमारे इस ऑर्डर ब्लॉक को टच किया, टच करने के बाद यहाँ पर रिजेक्शन दिखाई, रिजेक्शन दिखाने के बाद यहाँ पर क्या बनाई उसने, एक डोजी कैंडल बना दी, कुछ भी बना दी, ठीक है। उसके बाद क्या आएगी, एक कैंडल, आपको बताता हूँ सिंपली। इसकी एक उसके बाद एक कैंडल ऐसे आनी है, तो ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक को कर देगी ब्लॉक, तोड़ देगी, ठीक है। तोड़ने के बाद फिर ये क्या हो जाएगा, यहाँ तक हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक तो टूट चुका है। अब यहाँ पर यही सेम चीज़ कन्वर्ट हो जाएगी ब्रेकर ब्लॉक में, ठीक है। मैं इसका कलर भी कर देता हूँ, ब्रेकर ब्लॉक ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। अब ये सेम चीज़ क्या हो जाएगी, ब्रेकर ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाएगी, तो मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाएगी,
मार्केट ऐसे थोड़ी सी ऊपर जाएगी, ठीक है, बट मार्केट एट दी एंड वापस ज़रूर आना है। मैं आपको यहाँ पर मार्क करके और दिखा देता हूँ, ये आज भी चीज़ें वर्क करती हैं, ठीक है। आप इन पर बैक टेस्ट करोगे ना, आपको पता चल जाएगा। फिर मार्केट क्या करेगी, नीचे आएगी, नीचे आएगी, इसको जैसे टच करेगी, टच करने के बाद और यहाँ पे हमें एक रिजेक्शन दिखाएगी। उसके बाद मार्केट क्या करेगी, सीधा अगेन अप साइड की तरफ मूव करके चली जाएगी सिंपली, और कोई रीज़न नहीं होती, सिंपली ऊपर चली जाएगी। ये होता है ब्रेकर ब्लॉक। जैसे एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक किया। लेट्स सपोज मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना था यहाँ पे, ठीक है। तो मार्केट क्या किया, ऊपर गई और इसको इस ऑर्डर ब्लॉक कर दिया ब्रेक, ठीक है। ब्रेक करने के बाद क्या हुआ, फिर मार्केट ऊपर गई अगेन, फिर नीचे आई, सेम उसी लेवल को टच करेगी, मार्केट चले जाएगी ऊपर, ये अपोजिट डायरेक्शन में चली जाएगी मार्केट, ठीक है। यही होता है ब्रेकर ब्लॉक, और कुछ भी नहीं। सिंपली मैं आपको अगेन थोड़ा सा किसी चार्ट में मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, इसकी मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर साइकोलॉजी इसकी बता देता हूँ, ठीक है। आपको मैंने क्या बताया, मार्केट ऊपर गई, इस तरीके से नीचे आई, इस तरीके से नीचे आई, ठीक है। तो अब आपको क्या लगा कि मार्केट आपको एक ब्रेकर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करेगी, यहाँ पर मैं सिंपली आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये आपने ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया अपना, ठीक है, और ये OP माइनस में कर देता हूँ, और इसको हम यस। तो आपको लगता है अब ये ऑर्डर ब्लॉक जैसे बना हुआ है ना, इसकी आप साइकोलॉजी समझो। मार्केट क्या करेगी, ऊपर जाएगी, इसको टच करेगी, एंड यहाँ पर क्या करेगी, अगेन इंड्यूसमेंट क्रिएट करेगी, ठीक है, और मार्केट थोड़ा सा भी नीचे आ जाएगी। तो सबको लगेगा यार मार्केट अब नीचे आ गई, मैं ट्रेड प्लेस कर देता हूँ, मार्केट वो चली जाएगी। फिर कोई यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा SMC का, मार्केट क्या करेगी, इधर जाएगी, SMC ऑर्डर ब्लॉक क्या करेगी, रिस्पेक्ट करेगी, फिर नीचे आएगी। तो सबको लगेगा मार्केट अब नीचे गिरेगी, मार्केट ऐसे नीचे नहीं गिरती, मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाती है, इसको ब्रोक कर देती है, ठीक है। ब्रोक करने के बाद क्या होती है, इसकी एक लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप कर देती है, इसकी हाई की, ठीक है। ये स्वीप करने के बाद मार्केट क्या करेगी, अगेन यहाँ पर हमारा ऑर्डर ब्लॉक था वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ब्रेकर ब्लॉक के अंदर। वो हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा, ब्रेकर ब्लॉक के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। मैं इसको मार्क कर देता हूँ। यहाँ पर फिर आपने क्या करना है, अपनी एक पोजीशन लॉन्ग की बना देनी है, सिंपली लॉन्ग की अपनी पोजीशन बना लो। अब जैसे मार्केट यहाँ पे आएगी, इसको रिस्पेक्ट करेगी, ठीक है, रिस्पेक्ट करके मार्केट से बूम ऊपर चली जाएगी। ओके, साइकोलॉजी हर एक चीज़ मैंने बता दी। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। अब ये चीज़ अब मैं आपको आगे जाके थोड़ी सी दूसरे पॉइंट्स अब डिस्कस करते हैं, जैसे कि एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक वगैरह। चलो अब उसकी तरफ चलते हैं। ये वीडियो बार बार देखना, आप लोगों को ईजिली इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको अब बता देता हूँ एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक। अब एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक के दो टाइप्स होते हैं, याद रखिएगा। एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक ये नहीं कि जो एक ही कैंडल में होता है, नहीं, ये आपको इसके अंदर भी दो पॉइंट्स मिलते हैं, दो टाइप्स मिलते हैं। एक सिंगल सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, मैं कहता था मैं ही सिंगल हूँ, यहाँ तो कैंडल्स भी सिंगल निकल पड़ी हैं, सॉरी। सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अ सिंगल कैंडल बियरिश और बुलिश कैंडल बिफोर अ मेजर प्राइस मूवमेंट। ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये इंग्लिश छोड़ दो, इंग्लिश को हमने भाई देखनी नहीं है, हमने अपने काम मतलब से काम है भाई, हमें पैसा बनाना है, बस बात खत्म, प्रॉफिट निकालना है। ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। ये एक बात याद रखना, मैं आपको अगेन एक चीज़ बताता हूँ। मार्केट यहाँ से ऊपर गई, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पर क्या करेंगे, जो इंस्टीट्यूशन होंगे ना यहाँ पर करेंगे सेलिंग। इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, यहाँ से सेलिंग करते हैं, उनको प्राइस जब बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है तो वहाँ पर क्या करते हैं, सेल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं इनको मार्क भी कर देता हूँ। यहाँ पर वो क्या करते हैं, सेल करते हैं। मतलब यहाँ पर वो टोटली क्या करते हैं, सेम मतलब इंस्टीट्यूशन बाय इन सेल कैंडल करते हैं, सेल इन बाय कैंडल करते हैं, जो मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दी थी एंड यहाँ पर भी ओके। तो मार्केट क्या करेगी, अगेन नीचे गिर जाएगी, बैंक्स ने अपनी इंस्टीट्यूशन ने अपनी एंट्री मारी, सेम एज सेम। यहाँ पर क्या करेगी, मार्केट ज़्यादा नीचे गिरेगी, ठीक है, प्राइस सस्ती हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगेन यहाँ पर बैंक्स इंस्टीट्यूशन क्या करेंगे, यहाँ पर अपने क्या करेंगे, बाइंग करेंगे,
क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। वो कभी भी बीच में कभी भी नहीं करते, ये बात मेरी याद रखना। इंस्टीट्यूशन कभी भी बीच में बाइंग वगैरह कभी भी नहीं करते, ना सेलिंग करते हैं। वो एक अपना परफेक्ट मूवमेंट होता है, फुल प्राइस जब सस्ती या महंगी होती तब जाके वो बाय सेल करते हैं, ठीक है। ये मैंने इंस्टीट्यूशन का आप लोगों को बता दिया। अब हम चलते हैं अपने अल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक के अंदर। अब मैं आपको बता दूं सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। इसमें सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होता है। अब मैं आपको यहाँ पर अगेन समझा देता हूँ सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक कैसे। जैसे कि सपोज मार्केट थी, ऊपर गिर नीचे गिर रही थी, क्या किया यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाई, मार्केट अगेन नीचे गिर गई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको मार्क कर लेंगे। जो ग्रीन कैंडल है इसको हमने मार्क करना, ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, जिससे आप एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक कह सकते हो। अब मैंने इसको मार्क कर लिया। अब यहाँ पर क्या करूँगा, अभी हम बाइंग कैंडल्स बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर मैं बाइंग कैंडल एंड इसकी मैं विक भी बना लेता हूँ, ओके। सो प्राइस क्या करेगी, ऊपर जाएगी, अगेन ऊपर, और इसको टच करेगी तो चुपचाप अपने यहाँ पे अपनी एक पोजीशन बना लेना शॉर्ट की। मार्केट क्या करेगी, यहाँ से डाउन डायरेक्शन के लिए मूव करेगी, ठीक है। यहाँ पर डाउन डायरेक्शन के लिए मूव करेगी। मैं कैंडल्स बना देता हूँ इस तरीके से, गिर जाएगी। आपका सीधा यहाँ पर टीपी भी हिट हो जाएगा। मैं टीपी भी हिट करवा देता हूँ। भाई बोलोगे भाई टीपी तो हिट करवाई नहीं आपने, मैं ये टीपी भी हिट करवा देता हूँ, ये लो। सिंपली इस तरीके से सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक इसको कहते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ कंफर्म हो गई है। अभी मैं आपको मज़ीद इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है जो मैं आप लोगों को इसमें और ज़्यादा डीपली समझाऊँ। देखो मार्केट नीचे गिरी, फिर एक उसने क्या किया, ग्रीन कैंडल बनाई, देन मार्केट अगेन नीचे गिर गई। एक लेग के अंदर एक ग्रीन कैंडल आ गई तो हमें उस ग्रीन कैंडल को मार्क कर लेना। ये चीज़ आप बाइनरी और फॉरेक्स दोनों में यूज़ कर सकते हो। जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ वो दोनों के लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट गई ऊपर, और यहाँ पर हमारी एंट्री थी, हमारी एंट्री टैप की और मार्केट बूम सीधा, ठीक है। सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक की समझ आपको आ गई, तो लेट्स मूव। अब ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, अब ये क्या चीज़ होती है आप लोग समझोगे कि अब ये हमें ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ये मार्केट पहले ऊपर गई, ऊपर जा रही थी, ऊपर जा रही थी, फिर मार्केट क्या हुआ, नीचे गिरी, ठीक है। अब मार्केट क्या करेगी, यहाँ से ऊपर जाएगी, ठीक है। लेट्स मैं यहाँ पे कैंडल्स ड्रा कर देता हूँ। एक और कैंडल, ठीक है। अब हमने पीछे पढ़ा था जो लास्ट कैंडल जो ऑर्डर ब्लॉक वगैरह होती तो वो आपने देख लेनी। जैसे इसकी वीक बड़ी होगी तो वो देख लेना, उसकी कोई मसला नहीं है। एंड इसका हमने मार्क कर लेना है ऑर्डर फ्लो, इसको बोलते हैं ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। मैं इसको मार्क कर लेता हूँ प्लस ओपी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ऑर्डर ब्लॉक तब कंफर्म होगा यहाँ पर इसका ये जो हाई है ना, ये टूटेगा, जिसे BRH बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। BRH, ये ब्रेक रिसेंट हाई होना चाहिए। उसके बाद अगर ये हो गया, आपने देखा तो कंफर्म आप हो गए, देन क्या करना है, मार्केट फिर नीचे रिवर्स करेगी, रिट्रेसमेंट करेगी, और यहाँ पे अगेन नीचे आएगी, सॉरी अगेन इसे हमारे लेवल को टैप करेगी, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या करनी है, अपनी एंट्री बनानी है, यहाँ पे अपनी लॉन्ग पोजीशन बनानी है, सिंपली लॉन्ग पोजीशन बनाने के बाद मार्केट सीधा अप डायरेक्शन के लिए मूव दे देगी, सिंपली। यहाँ पर हमारी टीपी हिट, सॉरी हर एक चीज़ मैं क्लीन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाएगा। मार्केट सेम इस वे में ही मूव देती है, आपका टीपी इजीली हिट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। आप यहाँ पे 1:3 1:4 आराम से निकाल सकते हो।
ओके, ये होता है ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक किसी का मैं बताता हूँ कैसा है। यहाँ पे ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक सॉरी, यहाँ पर मार्केट ऊपर गई, एक हाई बनाया, मार्केट फिर नीचे गिरी, फिर मार्केट अगेन उठी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, आपको नीचे देखोगे ना, एक ऑर्डर ब्लॉक आपको मार्क हो जाएगा, इंडिकेटर कुछ भी यूज़ कर रहे हो, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक मार्क हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने ये चीज़ देखना कि ब्रेक रिसेंट हाई हो रहा है या नहीं हो रहा। यहाँ पर देखो, अगर हो रहा है ना, मार्केट ने इसका ब्रेक किया है, मार्केट उससे पहले नीचे आ गई है, ये हाई मार्केट को उससे पहले इस तरीके से नीचे आ गई है ना, मार्केट इस तरीके से नीचे आ रही है, तो वो नहीं, वो वैलिड नहीं होगा, याद रखना। ठीक है, वैलिड कौन सा है, ऊपर जाएगी, देन इसको नीचे आएगी, टैप करेगी, इसका ब्रेक रिसेंट हाई किया, मार्केट बूम, सिंपल है, और कुछ नहीं। ये ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक इसे कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखना। ऑर्डर ब्लॉक देखो कितने टाइप्स की मैंने आप लोगों को चीज़ें बताई हैं। देखो आप लोग बस एक ही मतलब एक चीज़ों में अटके हुए थे, वो बस एसएमसी ऑर्डर ब्लॉक, चीज़ें कितनी है, आप इन चीज़ों पर ट्रेड कर सकते हो। आपको ये चीज़ें सब माइंड में होंगे ना, तो आप जब भी मार्केट जैसा बिहेव करा, आप मार्केट के साथ वैसा चल सकते हो। आप ऑर्डर फ्लो पे कर सकते हो, आप अल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक पे कर सकते हो, क्लासिक पे कर सकते हो। ठीक है, सिंपल पे कर सकते हैं, सब कुछ यार इजी होता है, आप लोग बस सीखो। अब इस पे बैक टेस्ट करना, मैंने ये चीज़ें दी हुई है, मुझे बैक टेस्ट करना है, मुझे रिजल्ट्स चाहिए। ये नहीं कि आप लोग देख के भाई बोलो बस ठीक है पढ़ा दिए तो हमने ये क्या करना है, अब इसको देख के करना नहीं, इस पे आपने क्या करना है, टोटली टोटली जितना हो सके उतना बैक टेस्ट करना है। ओके, अभी हम चलते हैं आगे। ये हमारा है हाई टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो मैं इसको आप समझाता हूँ। लेट्स सपोज मार्केट ऊपर गई, ठीक है, अब आपको यहाँ पर 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक दिखा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 मिनट, 1 M ऑर्डर ब्लॉक। इसको मैं टाइपिंग में छोटी कर देता हूँ, कलर वाइट। ये 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे शिफ्ट हो गए किस पे, 30 मिनट पे, 15 मिनट पे चले गए। वहाँ पे आपको ऑर्डर ब्लॉक दिखा है 15 मिनट का, इस तरीके से, वो बड़ा ही होगा एक्चुअली। ठीक है, आपने 1 आवर 30 मिनट पे आपने देखा, 30 मिनट 1 आवर पे या 15 मिनट पे जाके देखा कि वहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, वो कितने मिनट का है, जैसे सपोज मैं बोलता हूँ 30 मिनट का है। ठीक है, 30 मिनट का है। ठीक है, तो आपने जो 30 मिनट वाला जो आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा ना, तो आपने क्या करना है, ये प्रीमियम डिस्काउंट लगा लेना है उसके अंदर, उसके अंदर प्रीमियम डिस्काउंट लगा देना है। ठीक है, आपने 1 मिनट को रिमूव कर देना, अब उसके अंदर प्रीमियम डिस्काउंट लगा देना है 30 मिनट वाले ऑर्डर ब्लॉक के अंदर। लगा लिया, तो आपने क्या करना है, वापस आ जाना है 1 मिनट पे। तो आपने देखना है मिड पॉइंट आपने मार्क किया होगा। ठीक है, आपने ये पॉइंट मतलब इसके अंदर ये लगाया होगा, तो आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगा मिड पॉइंट, ये ऊपर प्रीमियम है, नीचे डिस्काउंट है, तो बीच में ये पॉइंट है। तो अब आपने 1 मिनट पे चले गए हो, अब आपने क्या करना, मार्केट का वेट करो, मार्केट नीचे आएगी, इसको टच करती है, रिजेक्शन दे रही है, कुछ भी देगी, आपने कुछ नहीं देखना। जैसे आपके मीन थ्रेशोल्ड को टच करती है ना, इसको टच करके फिर आपको एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा, यहाँ से आपकी इजीली टीपी हिट होती आएगी, सिंपली। ओके, ये होता है हाई टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक, और कुछ भी नहीं। आपको क्या करना है, सिंपली एक लेग बनाओगा, आपने इसे चले जाना है पीछे, 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक जहाँ भी बनाए, तो पीछे चले जाना 15 मिनट पे, 30 मिनट पे चले जाना है, और देखना है वहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक 30 मिनट का बना होगा, 15 मिनट का बना होगा, उसको आपने क्या करना, मार्क करके उसके अंदर प्रीमियम, ये डिस्काउंट वाला जो मैंने चीज़ें समझाई हुई थी ना, ये लगा लेना है। इसके मिड पॉइंट को आपने मार्क कर लेना है कि ये मीन थ्रेशोल्ड है, आपने वेट करना है उस लेवल का, वहाँ तक मार्केट आएगी, उसको टच करेगी, वहाँ से आपको रिस्पेक्ट रिजेक्शन मिल रही है, देखने को मिल रही है, तो वहाँ पर इजीली आप ट्रेड निकाल सकते हो, वो अच्छा रिजेक्शन देगी आपको। ठीक है, क्लीन, कंफर्म। तो अब हम चलते हैं यहाँ पर, आई थिंक अब कोई पॉइंट है नहीं। अब मैं आप लोगों को एक पॉइंट बताना था ऑर्डर ब्लॉक, बाकी बाइनरी के लिए आप किस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक ढूंढते हो, जो बोलते हैं भाई लिक्विडिटी, आप कैसे बोलते हो कि यहाँ पीछे लिक्विडिटी नहीं है। अब देखो, यहाँ पर मार्केट ऊपर गई, इस तरीके से नीचे आई, ठीक है। अब देखो मार्केट ने क्या किया, या यहाँ पर अपनी लिक्विडिटी स्वीप की, लिक्विडिटी इसने क्या की, स्वीप कर ली, यहाँ पे लिक्विडिटी हमारी स्वीप हो चुकी है। अब मार्केट क्या किया, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक अपना बना दिया एक, ठीक है। तो मार्केट क्या करेगी अगेन,
ऊपर जाएगी, यहाँ पर इंड्यूसमेंट करके ये इंड्यूसमेंट करेगी, कुछ भी करके यहाँ पे जाएंगी और करके इसको रिस्पेक्ट करके नीचे आ जाएगी। सिंपल है, क्योंकि ये वहाँ पर अच्छा मूव देखने को मिलता है। कल नाइट को रिसेंट मैंने यही मूव पकड़ा था और कुछ भी नहीं। यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन आपने यहाँ अपनी कर लेनी, सिंपल अपना टारगेट आप रीच कर लोगे इजीली। मैं आपको एक बात कहनी थी, टिप बात कहनी थी, ये सारी के सारी जो मैंने ये चीज़ें पढ़ाई हुई है ना, ये ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक, ये सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, ये आप मत देखना। ये आपने जो आप पढ़े होते हैं ना शिफ्ट पैटर्न्स, वो कुछ भी नहीं इसके अंदर वर्क करते। मैं आपको पहले बता दूं, अगर आपको इसके अंदर किसी का पैटर्न, ये शिफ्ट पैटर्न्स है, इसके अंदर यूज़ करते हो तो गंदे तरीके से फंसोगे, फिर उसका मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं किसी की नहीं लूँगा, उसको मैं सीधा ग्रुप से किक करूँगा। ठीक है, मैं ये पहले ही बोल रहा हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने प्रॉपर समझाया वैसे मार्केट बिहेव करे, उस पे चलना। ये अपने माइंड से पैटर्न निकाल दो। ये कुछ भी पैटर्न नहीं चलते। एक जो ट्रेडर होता है प्रोफेशनल प्रॉफिटेबल, वो कोई शिट कौन मतलब ये नहीं स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करता। ट्रेडर कभी स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करता, वो एक कॉन्सेप्ट फॉलो करता है। जो कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से सिखा रहा हूँ, क्या है कॉन्सेप्ट, क्या है, कैसे मार्केट मूव देती है, ब्रोकर ब्लॉक क्या है। कुछ लोग तो यहाँ से सीख जाएंगे, जो मेरे ऊपर बात कर रहे थे वहाँ से यहाँ से सीख के फिर वो बातें फिर से आगे करेंगे। ठीक है, इससे ऐसे लोगों को इग्नोर करो, बी पॉजिटिव। और ये सारी जो चीज़ें मैंने ऑर्डर ब्लॉक की समझाई हुई हैं, उन पर टाइम दो। समझो मैं क्या ड्रा कर रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, इनके पीछे क्या रीज़न है, हर एक चीज़ को समझा करो। ठीक है, साइकोलॉजिकल ऑर्डर ब्लॉक भी, मतलब ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, यहाँ पर आपकी ट्रैपिंग होती है। लेट्स सपोज मैं आपको बता देता हूँ, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, अब मार्केट क्या करेगी, यहाँ से एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया, आपको जाएगी यहाँ पे, मार्केट क्या करेगी, इंड्यूसमेंट पहले कर देगी, यहाँ पे टच करती थोड़ा सा रिजेक्शन देगी, ऊपर चली जाएगी। सिंपल, आपका एसएल हिट करने के लिए। जैसे आपको मैंने इंड्यूसमेंट टॉपिक पढ़ाया था ना, वैसी सेम चीज़ें ये ऑर्डर ब्लॉक के अंदर होती हैं। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक के अंदर होती हैं। और कब मेन चीज़ ये है कि जब भी ऑर्डर ब्लॉक लगाओ, अपना मेन प्रीमियम एंड डिस्काउंट लाजमी यूज़ करो, बाइनरी वाले एंड फॉरेक्स वाले दोनों। ठीक है, और वॉल्यूम ट्रैप होता है साइकोलॉजिकल ऑर्डर ब्लॉक के अंदर, वॉल्यूम ट्रैप होता है। जब वॉल्यूम ट्रैप हो जाओ, आपको रिजेक्शन अच्छी खासी दिखेगी, नेक्स्ट कैंडल लास्ट मूवमेंट पे आके ऊपर चली जाती है। आपको सब कोई लॉस इसी वजह से हुआ होगा। पहले तो वो रेड रहती, काफ़ी ज़्यादा पहले रेड रहती, उसके बाद क्या करती है, मार्केट ऊपर चली जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट होता है। अब इन पॉइंट्स को आप पकड़ो। मैंने ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया ना, मार्केट ना लास्ट के सेकंड्स पे क्या करती है, नीचे होती है, नीचे होती है। जैसे ही लास्ट के 10 सेकंड रहते हैं, मार्केट चूं ऊपर चली जाती है। हमारी कैंडल, मतलब मेरी भी ट्रेड्स ज़्यादा बाइनरी में इन्हीं की वजह से ही लॉस हुई है। ठीक है, इनको आइडेंटिफाई करो। ठीक है, इनको ढूंढो ये किस रीज़न से हो रही है। इसको साइकोलॉजिकल ऑर्डर ब्लॉक, मतलब ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, क्योंकि ये ट्रैपिंग वगैरह ज़्यादा करते हैं। आप परफेक्ट कोशिश करो, एक परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक ढूंढा करो जिसके पीछे लिक्विडिटी ना हो। देख लो इसके पीछे लिक्विडिटी थी, इसके पीछे लिक्विडिटी ऊपर थी। ठीक है, अब मार्केट के इसके पीछे लिक्विडिटी नहीं होगी, इसके पीछे लिक्विडिटी नहीं होगी। जो होगी मार्केट ने क्या किया होगा, यहाँ पर इसकी लिक्विडिटी स्वीप कर ली होगी। इस तरीके से लिक्विडिटी उसकी स्वीप कर ली होगी। जस्ट सिंपल, और कुछ भी नहीं है। ये जो मैंने आप लोगों को बताया ना, अल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक, ये आप बाइनरी में यूज़ कर सकते हो। ये नहीं कि आप सिर्फ इनमें यूज़ कर सकते हो फॉरेक्स के लिए। फॉरेक्स के लिए नहीं है, मैं दोनों चीज़ों के लिए मैंने क्लीन करके ये चीज़ें मैंने दोनों के लिए सिखाई हैं। ठीक है, अब इसमें समझना आपका काम है। अब मैंने आप लोगों को एक प्रॉपर हर एक चीज़ दे रहा हूँ। अब इन चीज़, अब ये सारी जो चीज़ें बताई है ना, आप इनको अपनी बुक पे नोट डाउन करो। ठीक है, कैसे वर्क करती हैं, कैसे नहीं करती, हर एक चीज़ पे बैक टेस्ट करो। हर एक पॉइंट का बैक टेस्ट करो। बैक टेस्टिंग करनी आपने नहीं छोड़नी, मैं ये कह रहा हूँ, कभी भी बैक टेस्टिंग करनी नहीं छोड़नी। बैक टेस्टिंग के ऊपर हमने वीडियो लाऊंगा मैं, कि मैं उस टाइम कैसे बैक टेस्ट करता था। ठीक है, ये सारे के सारे मैंने आप लोगों को जो चीज़ें पढ़ाई है उस पर बैक टेस्ट करो। और इसमें कुछ चीज़, किसी चीज़ का आपको समझ ना आए, जब हम लाइव ऑडियो कॉल करते हैं तो आप मेरे ग्रुप में, ठीक है, कम्युनिटी में नहीं, ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, तो वहाँ पर हम लाइव कॉल पे बात करते हैं। तो वहाँ पर किसी का कोई क्वेश्चन हो, वहाँ पर आ जाए सिंपली, तो वहाँ पर हम आपको आंसर कर देंगे। सिंपल है। ठीक है, इन चीज़ों को बैक टेस्ट करो। ये चीज़ों में जो मैंने आप लोगों को पढ़ाई हुई है, ब्रेकर ब्लॉक वर्क करता है। ये बाइनरी के अंदर भी ये चीज़ वर्क करती है। जब ऑर्डर ब्लॉक है पूरी तरीके से टूट जाता है ना, जैसे यहाँ पर देखो मैं मार्क करता हूँ यहाँ पे। यहाँ पर क्या करें, इसने मार्केट को ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ दिया, तोड़ने के बाद क्या करें, ये सेम भी कन्वर्ट हो जाएगा ब्रेकर ब्लॉक के अंदर, मार्केट ऊपर चली जाएगी। दैट्स द रीज़न, सिंपल। यहाँ पर मैं कसम से बोल बोल के मुझे सर दर्द हो रहा है। प्लीज़ गाइज, प्लीज़
ये चीज़ें जो सिखा रहा हूँ ना, इन पे मेहनत करो। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। ये इंड्यूसमेंट मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाया था। आप इंड्यूसमेंट की वीडियोस जाके अगेन 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 देखो। आपको ना समझ आए, आप अगेन बैठो, डिसिप्लिन के साथ आके बैठो ना, कि मैं कोई मोबाइल यूज़ नहीं करूँगा, कोई नोटिफिकेशन किसी का नहीं देखूंगा, प्रॉपर मैं वीडियो ये कंप्लीट करके ही फिर मैं उठूंगा। इससे आपका फोकस बढ़ जाएगा। ठीक है। ये मार्केट में पैटर्न्स नहीं हुआ करते। अगर आपने अपने आप को लॉन्ग टर्म में जाके सक्सेसफुल करना है ना, तो कोई पैटर्न्स नहीं हुआ करते, ये ट्रेडिंग है। ठीक है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है आराम से बैठ के आप इसमें कमा लोगे, लाखों डॉलर आपके पास आ जाएंगे, नहीं। आपके इसके अंदर चाहिए आपको एक्सपीरियंस। अब वो एक्सपीरियंस आप किस वे में लेते हो। आप 2 साल लगाए, 2 साल इस नियत में तो ऐसे लगाए, दिन में 1 घंटा चार्ज को दिया। ठीक है। 6 मंथ के अंदर बीच में 1-2 मंथ छोड़ दिए, फिर आगे। इस अगर ऐसे करके आप बोल रहे हो मैंने 2 साल दिए ना, ये 2 साल नहीं होंगे। ठीक है। 2 साल मैं आपको बोलूँ, मैंने खुद को, मैं बोलता हूँ 2021 में ट्रेडिंग कर रहा था, बट मैं एक्चुअल बोलता हूँ, मैंने क्या खुद को मैंने 3 मंथ दिए थे। उन 3 मंथ के अंदर मैंने जितने खुद को नॉलेज प्रोवाइड की थी ना, वो आज ही